हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। चाइना ने एक प्रपोजल लाया है और वो बता रहा है कि पेंगोंग से पुल बैक करने की बात यहाँ पे करी जा रही है। आप लोग जानते हैं कि पिछले 6 महीनों से हम लोग देखते हुए आ रहे हैं कि काफ़ी सारे डिस्प्यूट हमें देखने को मिले हैं पेंगोंग लेक पर। और अब फाइनली यहाँ पे एक नया और एक अच्छी बात यहाँ पे हमारे सामने देखने को आई है। जिस तरीके से आप लोग जानते हैं वहाँ पे कई सारे स्टैंड ऑफ भी हुए थे, थोड़ी झड़प हुई थी और अब फाइनली उस बात को ख़त्म करने की यहाँ पे बात करी जा रही है। दोनों ही तरफ से, इंडिया से और चाइना की तरफ से बात कर दी गई है। और अभी कुछ दिनों पहले ही जो मीटिंग हुई थी उसमें इन सभी बातों पे डिस्कशन हुआ था। तो अभी इस वीडियो में इन डिटेल पढ़ेंगे कि उस मीटिंग में क्या क्या बातें हुई हैं और आगे क्या बातें होने वाली हैं। तो जल्दी से बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले कि यहाँ पे अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको एक अच्छी सीरीज़ मिल जाए लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे मुदित गुप्ता सर ने काफ़ी अच्छे फ्री क्लासेस लेके आए हैं। ओके दोस्तों, जहाँ पे आप जाके अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आप पढ़ सकते हैं इनके बारे में। ये काफ़ी बढ़िया और कई सालों से ये पढ़ा रहे हैं इस फील्ड में और ये एक्सपर्टीज़ है लॉ में, काफ़ी सारा इनका अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो आप लोग इनसे जाके पढ़ सकते हैं फ्री में। अभी इनकी क्लासेस अवेलेबल हैं। ये देखिए इतनी सारी इनकी क्लासेस हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं और ये आपको हमारी फ्री लाइव क्लासेस मिल जाएंगी अनअकैडमी के ऐप पे या फिर वेबसाइट पे जाके। आप दोनों जगह पे जाके पढ़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ। सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि 6 महीने पहले हमें पता है कि पीएलए ट्रूप्स 8 किलोमीटर वेस्ट आ गए थे इंडिया की तरफ पे। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उससे 8 किलोमीटर जो थे वेस्ट आ गए थे। ओके, जो कि आपका हो जाता है नॉर्थ बैंक पेंगोंग सू लेक के सामने। ओके दोस्तों, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि लद्दाख में मिलिट्री स्टैंड ऑफ भी देखा गया था। अब फाइनली यहाँ पे चाइना एक प्रपोजल लेके आया है जहाँ पे वो बोल रहा है कि अपने वो ट्रूप्स को जो फिंगर 8 है, अभी मैप में मैं समझाऊंगा ये फिंगर 8 क्या है, उसके पीछे लेने की यहाँ पे बात कर रहा है। दोनों ही साइड से जो ट्रूप्स हैं वो अपने ओरिजिनल लोकेशंस पे आ जाएंगे, जो कि साउथ है उस लेक का। ओके, जो साउथ बैंक है उस लेक का, उसकी साइड्स पर आ जाएंगे। ओके दोस्तों, ये बातें हमें यहाँ पे इस प्रपोजल के अंदर सारी चीज़ें आई हैं, चाहे उनके मूवेबल टैंक्स हो, चाहे उनकी आर्टिलरी हो, इन डेप्थ जो एरिया में जितनी भी उनकी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें वो लोग बैक टू पवेलियन के तरीके से मान सकते हैं कि आ जाएंगे, अपनी जगहों पर आ जाएंगे वापस। और जो भी बातें वहाँ थी उसे ठीक करने की काफ़ी अच्छी तरीके से कोशिश करी जा रही है। ओके दोस्तों, अभी मैं आपको मैप में समझाता हूँ कि आखिर ये बातें क्या कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक, कहाँ पे स्टैंड ऑफ हुआ था, वो सारी बातें अभी डिस्कस बताता हूँ मैं आपको। ओके, देखिए ये देख रहे हैं आप, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया का। थोड़ा सा ब्लरी इमेज है क्योंकि ये मुझे ऐसे ही मिली थी और इसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो मैंने सोचा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लोगों के लिए। ओके, थोड़ा एडजस्टमेंट करिएगा। तो बताता हूँ मैं आपको। पहले ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अगर आप लोग देखें यहाँ पे फिंगर 1 to 8 लिखा गया है, तो ये फिंगर आप कह सकते हैं एक तरीके से चोटियाँ हैं यहाँ पे पहाड़ की, तो उन्हें नाम दिया गया है फिंगर 1 to 8। ओके, चाइना 8 किलोमीटर अंदर आ गया था इस फिंगर 8 के, या फिर आप मान सकते हैं कि यहाँ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के, जो कि इंडिया का भी हिस्सा है ये वाला लेफ्ट साइड वाला, इसके 8 किलोमीटर अंदर आ गया था। और स्टैंड ऑफ का हुआ था फिंगर 3 और फिंगर 4 के बीच में। ओके दोस्तों, अभी मैं बता दूं आपको, ये जो नदी है ये आपकी पेंगोंग सू लेक है, नदी नहीं लेक है ये एक। ओके, और इस तरीके से कुछ डिवीजन करे गए हैं। अब यहाँ पे बात क्या करी जा रही है कि जो जो भी यहाँ पे डिस्प्यूटेड वाले हैं या फिर चाइना जो हैं वो यहाँ पे अपने लोकेशन पे चले जाएंगे वापस, और इंडिया अपनी लोकेशन पे वापस आ जाएगा। तो इस मैप से आई होप कि अब आपको चीज़ें जो है क्लियर हो गई होंगी कि कहाँ से कहाँ बात करी जा रही है। देखिए सोर्सेज की माने तो चाइना का जो भी प्रपोजल आया था, डिसएंगेजमेंट हुई थी कब, मैं बता दूं आपको। तो दोस्तों ये जो मीटिंग हुई थी ये हुई थी आपकी हमारे लेफ्टिनेंट जनरल PGK मिन, जो कि कमांडर हैं ले बेस्ड आपकी 14th कॉप के, और साथ ही साथ जो चाइना की तरफ से आए थे मेजर जनरल लियू लिन, कमांडर ऑफ साउथ सीजिंग मिलिट्री रीजन। और इनके बीच में 1-on-1 डिस्कशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? 8th कॉर्प कमांडर लेवल डिस्कशन हुआ था, त्रिशूल में हुआ था ये, और नवंबर 6 को हुआ था, जहाँ पे ये सारी बातें जो है डिस्कस करी गई थी अच्छे तरीके से। इससे पहले 7 और राउंड ऐसे हो चुके हैं, कमांडर लेवल मीटिंग हो चुकी हैं, लेकिन उसमें हमेशा कुछ ना कुछ बातें रह जाती थी, इसलिए वो एक अच्छे तरीके से आप कह सकते हैं बात यहाँ सामने को नहीं आई। लेकिन मैं बता दूं आपको, यहाँ पे कोई एग्रीमेंट अभी तक साइन नहीं करा गया है। ओके, बस यहाँ पे ये बात करी गई है कि चाइना के जो प्रपोजल आया है कमांडर लेवल पे, वो कहते हैं कि वो लोग दोबारा मिलना चाहेंगे। ओके, दे आर लाइकली टू मीट अगेन सून। ओके, वहाँ पे एक अच्छी तरीके से आप कह सकते हैं डिस्कशन होगा, और वहाँ बताई जाएगी जो भी उनकी शर्तें हैं वो रखी जाएंगी, और हमारी तरफ से बातें बताई जाएंगी। तो इस तरीके से एक ऑफिशियली आप कह सकते हैं अनाउंसमेंट अभी नहीं आई है। अभी यहाँ पे साफ तौर पे लिखा है कि ये सिर्फ एक प्रपोजल है, देयर वाज अ प्रपोजल फ्रॉम चाइना। और मैं बता दूं आपको कि उन्होंने कहा है कि वो रेडी हो गए हैं
फिंगर 8 के पीछे जाने के लिए, मतलब फिंगर 8 तक वापस आने के लिए पेंगोंग सू लेक से। ओके, तो ये बातें यहाँ पे करी गई हैं। और इंडिया कहाँ पे आएगा? इंडिया आ जाएगा आपके जो फिंगर 3 है उसके वेस्ट पे। ओके, जो कि हमारा धान सिंह थापा पोस्ट जो है वहाँ पे वापस इंडिया जो पहले से चलता आ रहा था वो वहाँ पहुँच जाएगा। ओके, और यहाँ पे और काफ़ी बातें जो है वहाँ डिस्कशन में लाई गई हैं। उन्होंने ये कहा है कि वहाँ पे जब तक ये जो प्रपोजल आया है उसमें ये भी इंक्लूड है कि वो एक टेम्प्रेरी नो पेट्रोलिंग जोन बनाना चाहेंगे फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में, जिसकी वजह से क्या होगा कि कोई आगे फ्रिक्शन जो हो सकता है, आप कह सकते हैं जो भिड़त हो सकती है उसे बचाने की यहाँ पे बात करी जा रही है। ओके, तो उसे एक नो पेट्रोलिंग जोन बनाया जाएगा। टेम्प्रेरी ये है, मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते वहाँ पे कभी पेट्रोलिंग नहीं करी जाएगी, पर टेम्प्रेरी अभी वहाँ कोई पेट्रोलिंग नहीं करी जाएगी। ये बातें यहाँ साफ तौर पे बता दी गई हैं। और ट्रूप्स जो हैं वो साउथ बैंक जो है पेंगोंग सू लेक के उस पर चले जाएंगे, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे। ये सब कुछ आप कह सकते हैं इस प्रपोजल के अंदर आया है। एवरीथिंग जो है, जो भी सारी बातें जो हैं वो ग्रे जोन में आ जाएंगी। ओके, एंड नोबडी हैज़ फॉर्मली कमिटेड, ऑल मैटर्स ऑफ डिटेल्स आर करेंटली अंडर डिलिब्रेशंस। ओके, ये बातें जो हैं ऑफिशियल्स ने कही हैं। ओके, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी मॉडलिटीज़ आएंगी, टाइमलाइंस होंगी, डिस्टेंस होंगी, ये सारी चीज़ें उस ऑफिशियली जो बातें करी जाएंगी, डिस्कस करी जाएगी दोनों तरफ से, उन दोनों की सलाह मशवरा के साथ सारी बातें हमारे सामने आने को मिलेगी। ओके दोस्तों, हाउ इट विल बी डन व्हेन नथिंग इज एग्रीड। ओके, अभी कोई एग्रीमेंट एक तरीके से नहीं आया है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अभी प्रस्तुत नहीं करा गया है, यहाँ पे एक प्रपोजल लाया गया है, बात एक कही गई है, तो उसी को मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, अगर हम लोग इंडिया की तरफ से बात करें कि हमारा क्या स्टैंड रहा है, इसके जो बातें यहाँ पे चलती आ रही हैं उसके बारे में भी हम लोग को देखना चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं कि जो भी अभी तक बातें होती आई हैं उनके बारे में अभी मैं पूरी आपको एक टाइमलाइन से बता रहा हूँ क्या क्या हुआ था। तो मैं बता दूं, मैं आपको एलएसी जो है उसका आप कह सकते हैं पास कर दिए थे, जो पेंगोंग सू लेक है उसको पास कर दिया था लोगों ने, मतलब चाइनीज़ के जो ट्रूप्स थे उन्होंने 8 किलोमीटर वेस्ट आ गए थे, फिंगर 4 तक वो आ गए थे। ओके दोस्तों, मई की ये बात है। पर जो राउंड हुए थे, जहाँ डिसएंगेजमेंट जो हुई थी जुलाई के शुरुआत में, उस टाइम पे ये कहा गया था कि चाइनीज़ जो है वो स्टेप बैक कर लेंगे, अपने मतलब बेस फिंगर 4 से फिंगर 5 पे आ जाएंगे, और इंडियन ट्रूप्स जो है वो फिंगर 3 पे वापस आ जाएंगे। ओके, लेकिन क्या हुआ, चाइना ने वापस रिफ्यूज़ कर दिया कि वो फिंगर 4 पे ही रहेंगे, ये बात उन्होंने सामने दिखा दी थी। अब लेट अगस्त में क्या हुआ कि इंडियन ट्रूप्स ने सरप्राइज़ कर दिया चाइनीज़ को कि उन्होंने बहुत, मतलब आप कह सकते हैं एक हाइट को अपने, मतलब पेंगोंग जो सू लेक है उसके साउथ बैंक की एक हाइट को डोमिनेट कर लिया, उस पर आप कह सकते हैं एक तरीके से कब्जा रख लिया था। और उन्होंने आप कह सकते हैं कि काफ़ी सारे जो चूसिल के सब सेक्टर हैं वहाँ पे भी उन्होंने आप कह सकते हैं कब्जा कर लिया था। साथ ही साथ जो इंडिया के ट्रूप्स हैं उनकी पोजीशन जो है वो गुरुंग हिल पे या और मगर हिल पे, और आपका मुखपारी हो गया, रिचिन हो गया, रिचिन ला हो गया, आपका रिजेंग ला, इन जगहों पे उन्होंने खुद को पोजीशन कर लिया, क्योंकि हम लोग अपनी तरफ से तैयार थे। अगर कोई भी आगे स्टैंड ऑफ देखा जाता है, कोई भिड़त होती है, तो इंडिया अपनी तरफ से तैयार रहे। आप लोग जानते हैं, न्यूज़ आई थी बीच में कि चाइना भी अपनी तरफ से सारे अपने जो भी उनके हैवी व्हीकल्स हैं, जो आर्टिलरी हैं, उन्हें वो तैनात कर रहा है, तो अभी इंडिया भी अपनी तरफ से तैयारी कर रहा था। ओके दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं, अब देखिए कुछ इस तरह की बातें भी आई थी कि जो चाइना है वो एक अपना मोल्डो गैरिसन एक जगह है उसे लेगा, और साथ ही साथ एक स्ट्रैटेजिक जगह गैप है, एक स्पोंगोर गैप, तो उसे लेने की यहाँ पे बात करी गई है। क्योंकि जब 1962 की बात करें उस टाइम पे भी चाइना ने कुछ ऐसा किया था, जहाँ से आप कह सकते हैं कि वहाँ पे एक चाइना एक काफ़ी अच्छी जीत आप कह सकते हैं लेने को रहा था। ओके दोस्तों, तो आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा, और अगर आपके अभी कोई डाउट हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मोस्ट वेलकम। और मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।